Dear students, now today's topic is types of force. First is frictional force. Okay. A ball moving on the ground comes to rest after moving through some distance. What makes the ball stop? This is frictional force. When two surfaces slide over each other, the force which stops the motion is called friction. The friction will be less if the surfaces are smooth. If the surfaces are rough, the friction will be more. फ्रिक्शनल फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल. ओके. जब बॉल ग्राउंड में अगर कहीं मूव कर रही होती है तो कुछ दूर चलने के बाद में वो रुक जाती है. बॉल को क्या स्टॉप करता है? वो है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल. ओके. जब दो सरफेस आपस में स्लाइड करते हैं तो वो फोर्स जो लगता है, जो कि उनके मोशन को स्टॉप करता है, वो होता है फ्रिक्शन, मीन्स घर्षण. ओके. मतलब दो चीज़ें जब आपस में ऐसे चल रही होती हैं तो ये इनको जो स्टॉप करता है वो होता है घर्षण. ओके. दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. अगर सरफेस स्मूथ है, अगर चिकनी सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, और अगर सरफेस रफ़ है, खुरदुरी है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. क्योंकि आप देखते होंगे कि रफ़ सरफेस में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो जल्दी से, आसानी से थोड़ी दूर चल के रुक जाती है. लेकिन जो स्मूथ सरफेस में अगर कोई चीज़ मूव करती है तो वो बहुत देर बाद रुकती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, घर्षण जो है वो बहुत कम होता है. ओके. नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. वी यूज़ आवर मसल्स टू डू सो मैनी थिंग्स लाइक राइटिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग एंड पुशिंग. बिकॉज आवर मसल्स आर यूज टू डू द वर्क, सच फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि राइटिंग, लिखते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं और पुश करते हैं. इन सब चीज़ों को करने में हमारी मसल्स यूज़ होती है, हमारी मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं इन सब काम को करने में. तो इस तरह के हम फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स, जिसमें हमारी मांसपेशियाँ, हमारे मसल्स यूज़ होते हैं. ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. Now next is magnetic force. Magnet can attract the nails made of iron and pull them towards it with some force. This force is known as magnetic force. मैग्नेट एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आयरन, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है. थोड़े फोर्स के साथ में वो चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है. ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट द्वारा दो फोर्स लगाया गया होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. ओके. Electrostatic force. Materials like plastics create some type of force after rubbing them against dry hair or silk cloth, and they attract small pieces of paper on your body hair. This force is known as electrostatic force. कुछ मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, ये एक तरह का फोर्स उत्पन्न करते हैं. उनको अगर आपस में रब किया जाता है तो वो फोर्स उत्पन्न करते हैं. ठीक है. और उनको जब हम अपने ड्राई हेयर में लगाते हैं या सिल्क क्लॉथ में लगाते हैं तो पेपर और ये सब चीज़ें, हमारी बॉडी हेयर, ये सब क्या होते हैं, ये उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं. तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. जैसे किसी प्लास्टिक को अगर आपको जोर से इसको रगड़ने के बाद में अगर उस प्लास्टिक को आप अपने सर पे लगाएंगे या किसी पेपर पे लगाएंगे तो वो पेपर उस प्लास्टिक से चिपक जाता है. ठीक है. क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उस प्लास्टिक को आपस में रब करने से उसमें एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हेनेवर वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट हाई इनटू द एयर वी सी दैट इट कम्स बैक टू द अर्थ. It is because Earth has a special force to attract the objects towards it, known as gravitational force. किसी भी चीज़ को हम अगर जब ऊपर फेंकते हैं एयर में तो वो चीज़ वापस बैक अर्थ में आ जाती है. जैसे हम किसी बॉल को अगर ऊपर गिराएंगे तो वो नीचे अर्थ में गिर जाती है. वो इसलिए गिरती है क्योंकि अर्थ के पास भी एक स्पेशल फोर्स होता है जिससे कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है. उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल. ये अर्थ का बल होता है, मीन्स अर्थ का एक फोर्स होता है जैसे कि वो अपनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है. ओके. इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वर्क. ओके. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रन.